नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए हमने इसका एक जो है कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। जैसा कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो वही सेम कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा और वो आपका पूरा कंप्लीट है। उसमें जो हमने पढ़ा दिया वो तो है ही, जो आपके रिमेनिंग है वो सारी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा और साथ में इंग्लिश का भी आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, ग्रेड अप आपके सारे इंजीनियरिंग एग्जाम के लायक सुपर कोर्स, जिससे थ्रू जो है आप लोग जितने भी एग्जामिनेशन आपके होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर फिर जूनियर इंजीनियर का, तो आप लोग जो है इन सभी का एक ही कोर्स के साथ में तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे डेली स्टडी प्लान भी आपको दिया जाएगा, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए, और साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल टेस्ट वाइज भी दिए जाएंगे। और देखिए ये सारे जो हैं आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हुए हैं, जो कि आपका ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। जितने भी आपके मेन ब्रांचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर, इन सभी के लिए जो है कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। और देखिए अभी जैसे कि आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी जेई की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इसके लिए जो है ग्रेड अप पे स्पेशल यहाँ पे सेशन चल रहा है आपका 9 बजे। तो आप लोग जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इसको और देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का जो है आप लोग तैयारी इसमें कराई जा रही है आपका, तो आप लोग इसको कर सकते हैं सेशन को ज्वाइन करके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया आपका कोर्स का भी अवेल करने के लिए और साथ में जो आपका ये चल रहा है उसके लिए भी। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है इम्पोर्टेंट जितने भी टेम्पल्स है इंडिया में उसके रिगार्डिंग हमने देखा था, और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे तो उन सभी को हमने देखा था। तो देखिए आज जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे तो वो है आपका पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवीजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है उसके और उसमें क्या मेंशन किया गया, क्या कंटेंट है और आर्टिकल नंबर वो कितना से कितने तक का है, तो ये सारा चीज़ जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इससे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जितना भी दुनिया का जितने भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उन सभी में से सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो भी हमने ये अडॉप्ट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने, तो ये देखिए बहुत सारे कंट्री के जो भी फीचर्स है तो उनसे हमने बोरोड किया हुआ है। तो इस तरीके से जब इनेक्टमेंट किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो स्टार्टिंग में देखिए उसमें 395 आर्टिकल्स थे, उसके 22 टोटल पार्ट्स थे इसमें, और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ था। बट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने अडॉप्ट किया और उसके बाद फिलहाल की बात करते हैं लेटेस्ट में, तो अब जो है इसमें एक प्रीएम्बल भी हमने ऐड किया हुआ है और साथ में मोर देन 470 आर्टिकल्स है इसमें अंदर में, और इनको जो है ग्रुप किया गया हुआ है टोटल 25 पार्ट्स में। पहले 22 पार्ट्स है लेकिन अब इनको जो ग्रुप करके किया गया है 25 पार्ट्स में, और साथ में 12 शेड्यूल्स है टोटल अभी करंट में, जबकि पहले इसमें केवल 8 ही शेड्यूल थे। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। अभी कितना है टोटल 12 शेड्यूल्स है, पहले 8 ही थे केवल। तो 4 शेड्यूल हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है ऐड किया हुआ है इसके अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और साथ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक जो है हमने 104 टाइम जो है इसको अमेंड किया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना है, इसका भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है टोटल कितने बार हुआ है, तो 104 टाइम्स हुए हैं इसके। और जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था आपका ये, तो ये 25 जनवरी 2020 को ये हुआ था लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो कि ये 104वां था। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मेनली देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल जो ग्रुप किए गए हुए हैं तो वो उनको जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवीजन करके किया गया हुआ है, और उसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए कोई भी जैसे आपका बुक रहता है तो उसमें आप देखते होंगे कि उसके कुछ पार्ट रहते हैं, उसके कंटेंट्स रहते हैं और उसका पेज नंबर मतलब दिया रहता है, इंपॉर्टेंट जो भी रहता है, तो ये सारा चीज़ दिया रहता है। तो उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको भी पार्ट बाई पार्ट में डिवीजन किया गया हुआ है, क्योंकि एक जो पार्ट रहता है दूसरा पार्ट है तो उससे कुछ थोड़ा सा मतलब वो अलग चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, अलग चीज़ के बारे में उसमें बताई जाती है, तो इसीलिए जो है पार्ट्स में उन्होंने डिवीजन कर दिया है इसको। तो इस तरीके से टोटल जो 25 पार्ट्स आपके हैं तो उसमें से जो मेन आपके हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 जो आपका है तो इसमें देखिए मेंशन किया गया है यूनियन और टेरिटरीज के बारे में, क्योंकि देखिए हमारे जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री इंडिया है, तो उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे उसमें जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है।
तो उन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया आपका यह पार्ट 1 में, जो कि आर्टिकल नंबर 1 to 4 के बीच में आपका यह है। फिर उसके बाद देखिए जो पार्ट सेकेंड है, तो इसमें सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर ये 5 to 11 तक है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी याद रखना। आर्टिकल नंबर जो आपका है सिटीजनशिप का, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 5 to 11 है। तो इसमें देखिए सिटीजनशिप से रिलेटेड आपका इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं किसी भी कंट्री का, मतलब अपने देश का नागरिकता कैसे दी जाती है हमें, और कोई भी फॉरेनर तो उसको कैसे दी जा सकती है, कितने तरीके से, और साथ में लॉस भी किस तरीके से सिटीजनशिप का हो सकता है। तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया आपका, तो ये दिया हुआ है सिटीजनशिप के अंदर में, जो कि पार्ट 2 में है। और वहीं पे देखिए पार्ट 3 में है, इसमें मेंशन किया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट देखिए आर्टिकल नंबर 12 to 35, ये जो है इसका रेंज आपका है 12 to 35, जो आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, डिफरेंट जो भी फंडामेंटल राइट्स है। तो टोटल जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपका है, तो वो सारे जो है पार्ट 3 में आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद देखिए पार्ट 4 में मेंशन किया गया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि शॉर्ट में हम लोग DPSP जो बोलते हैं हम लोग इसे। तो देखिए ये जो है आर्टिकल नंबर 36 to 51, तो ये आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद देखिए पार्ट 4A में मेंशन इसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी, तो ये जो है आपका पार्ट 4A में मेंशन किया गया हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर 51A में ये मेंशन है। फिर उसके बाद देखिए पार्ट 5 में मेंशन है द यूनियन के बारे में। द यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मतलब जो पार्लियामेंट है हमारा, उसके में जो भी अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, ये सारे जो आते हैं, तो वो सारा चीज़ मेंशन किया गया आपका द यूनियन में। तो ये पार्ट 5 में है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक का आपका है। इसमें जो भी यूनियन के अंदर में आते हैं आपके, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा अपर हाउस, लोअर हाउस हो गया, तो प्रोविजंस क्या होते हैं उनके ऑथ इलेक्शन का, या फिर जो किस तरीके से इलेक्शन होती है लोकसभा है, राज्यसभा की, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए पार्ट 6 जो है, तो इसमें स्टेट्स के बारे में मेंशन किया गया हुआ है, यानी कि स्टेट्स मतलब कि स्टेट्स के अंदर में जो भी अपर हाउस है, या फिर जो लोअर हाउस है, या CM होते हैं, या फिर जो मंत्री जो भी होते हैं, जो ही MLA होते हैं, तो उनका किस तरीके से इलेक्शन होती है, या फिर और भी जो प्रोविजंस है, तो ये सारा कुछ मेंशन किया गया हुआ है। तो ये देखिए आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 तक है आपका ये पूरा। फिर इसके बाद देखिए जो पार्ट 7 जो आपका है, तो इसमें देखिए जैसे इसमें कुछ मेंशन आपका किए गए हैं कि स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि इसको रिप्लेस करके किया गया था आपका ये 7th अमेंडमेंट के तहत। और वहीं पे देखिए जो पार्ट 8 है, इसमें मेंशन किया गया यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो ये आर्टिकल नंबर 239 से लेके 242 तक के बीच में आपका है। फिर उसके बाद देखिए जो पार्ट 9 है, इसमें पंचायत के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो इसका देखिए आर्टिकल जो है 243 और 243O में आपका मेंशन किया गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जो पार्ट 9A जो है, इसमें म्यूनिसपैलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि आपका ये 243P से लेके आपका ये 243ZG तक आपका है ये। फिर उसके बाद देखिए जो आपका ये पार्ट 9th B जो है, तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है। ये आर्टिकल आप लोग देख लेना, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका स्टार्टिंग का जो था, जैसे पार्ट 7 तक या पार्ट 6 तक, तो उतना ही आर्टिकल आपसे पूछा है, तो मतलब जो पार्ट आपके रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी इधर आप लोग ये देख लेना एक बार। और बाकी देखिए जो पार्ट 10th में मेंशन किया गया हुआ है आपका इसमें, दैट इज द शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में। जो ट्राइबल एरियाज है और शेड्यूल जो एरियाज है, तो उनके बारे में मेंशन किया गया पार्ट 10th में आपका। तो ये आर्टिकल 244 में मेंशन आपका किया गया पार्ट 244 से लेकर 244A तक। फिर उसके बाद देखिए जो पार्ट 11 आपका है, तो यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया हुआ है, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक के बीच में है। फिर उसके बाद देखिए जो पार्ट आपका 12th है, तो इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी और जो कॉन्ट्रैक्ट और जो सूट्स होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन की गई है। और बाकी देखिए जो पार्ट 13 आपका है, तो इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन की गई है। और वहीं पे पार्ट 14 जो आपका है, तो इसमें मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि सर्विस अंडर द यूनियन और द स्टेट्स। फिर उसके बाद आप और भी आप देख सकते हैं, देखिए ये इधर आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका स्टार्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ये जरूर याद कर लेना। फिर पार्ट 14A में देखिए इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। पार्ट 15 में मेंशन किया गया इलेक्शंस के रिगार्डिंग। पार्ट उसके बाद 16 मेंशन किया गया स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस के बारे में मेंशन की गई है। और वहीं पे जो आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पार्ट, जो आपका इसमें 17th है, तो पार्ट 17 मेंशन किया गया लैंग्वेजेस के बारे में। तो लैंग्वेजेस देखिए आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में आपका है ये। और वहीं पे जो पार्ट 18th है, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग आपका ये दिया हुआ है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना लैंग्वेज। और एक आपका जो है ये वाला जो इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आपका यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेजेस है, तो ये पार्ट 17 में है और पार्ट 18 में आपका मेंशन किया गया इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो कि आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक के बीच में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। फिर उसके बाद जो मिसलेनियस जो चीज़ है, तो वो पार्ट 19 में मेंशन है। पार्ट 20 में जो है आपका, इसमें मेंशन किया गया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये मेंशन है आपका पार्ट 20 में, जो कि आर्टिकल 368 में आपका ये मेंशन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। और वहीं पे पार्ट 21 जो आपका है, तो इसमें देखिए मेंशन किया गया टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। और पार्ट 22 में देखिए मेंशन किया गया शॉर्ट टाइटल, डेटा ऑफ कमेंसमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेंशन किए गए हैं आपके पार्ट 22 में। तो जो भी देखिए इंपॉर्टेंट आपके जो पार्ट्स थे, तो वो हमने आपको बताया भी था, आपको सभी को याद नहीं करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो हमने आपको हाईलाइट करवाया था, तो वो आप लोग जरूर याद कर लेना। इनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, बाकी आपसे उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। और देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है, तो वो कौन से पार्ट में मेंशन की गई है, तो ये है आपका दैट इज पार्ट 4 में। पार्ट 4 में मेंशन किया गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपका है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे। पार्ट 1 में आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन की गई है, तो आप लोग सभी को याद रखना है स्टार्टिंग वाला एटलीस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स इज गिवन। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका कौन से पार्ट में दिया हुआ है, तो ये देखिए पार्ट 3 में आपका ये दिया हुआ है, जो कि ये आर्टिकल नंबर आपका ये मेंशन किया गया है, तो वो भी आप लोग याद रखना। तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, आर्टिकल से भी आपके आते हैं उसमें। तो ये जो है आपका पार्ट 3 में मेंशन किया गया आपका फंडामेंटल राइट। पार्ट 2 में मेंशन किया गया सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 1 में आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन की गई है। तो आपको जो सभी को याद रखनी है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपका ऑप्शन बी ये हो जाएगा। तो हम जो है देखिए इसी तरीके से बाकी और भी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग स्टडी करते रहिए। और देखिए जो पीडीएफ आपका है, तो उसमें हमने सारा कुछ ये ऐड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी सभी चीज़ को आप लोग स्टडी कर सकते हैं।